जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत। आज हम सब एक विश्वव्यापी समस्याओं से गुजर रहे हैं और वो है कोरोना का, जैसा या कोविड-19 जिसे कहे, एक विश्वव्यापी महामारी। आज इस महामारी से हम सब बहुत प्रभावित हुए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और भी कई रूपों में। उसमें से एक रूप हमारा शिक्षा भी बहुत प्रभावित हुआ है। अब चूँकि बहुत हद तक कोरोना कंट्रोल हो गया है, नियंत्रित किया गया है, सरकारें हमारी बहुत काम की है, वैक्सीनेशन भी बहुत हो गया, आगे भी जारी है। लेकिन एक क्षेत्र है शिक्षा। हम आज चाहते हैं कि इस शिक्षा से जुड़े कुछ अच्छे शिक्षाविद से हम आपको रूबरू कराएं। कुछ सवाल हैं जिसका जवाब चाहेंगे, तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं नालंदा में अवस्थित चाइना बौद्ध टेम्पल के हेड या संचालक या डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर यू पुनिलिंग्यारा साहब से चर्चा रखूंगा। तो सबसे पहले रूबरू होते हैं डॉक्टर यू पुनिलिंग्यारा साहब से। जी, मैं डॉक्टर अजीत कुमार इस वक्त नालंदा में हूँ और ये चाइना बौद्ध टेम्पल के प्रमुख हैं। ये 1983 में बांग्लादेश से नालंदा की धरती पे आए थे और नालंदा के तब विकास भी नहीं हुआ था, वो चारों तरफ जंगल था। और ये खुद भी नव नालंदा शिक्षा महाविहार जो डीम्ड यूनिवर्सिटी मानद विश्वविद्यालय है उसके छात्र रहे हैं। तो सर, पहला सवाल कि आज नालंदा के में जो यहाँ विश्वविद्यालय है, क्या शिक्षा का क्या ह्रास हुआ है इस कोरोना काल में? सारा बंद हो गया, शून्य हो गया है। शून्य हो गया। बर्मा से यहाँ में कम से कम 70-80 स्टूडेंट आते हैं। जी जी, बांग्लादेश से बुद्धिस्ट मंक लोग आते हैं, हाँ, थाईलैंड से आते हैं, कम्बोडिया से आते हैं और श्रीलंका से आते हैं। 70-80 स्टूडेंट रहते हैं। उसी रहने के बाद एरिया में बहुत अच्छा लगता है। लोकल एरिया में भी होटल वगैरह हर चीज़ बहुत बढ़िया से फंक्शन चला रहता है। रहने का लिए खुशी लई, मतलब इंक्लूडिंग शिक्षा सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ सुन हो गया। चलिए, दूसरा सवाल कि सर ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में आप बताएं कि क्या ये सही है, संतोषजनक है, अच्छा हुआ या कुछ भी फायदा नहीं हुआ? ऑनलाइन के लिए हम बताएंगे खाली फॉर्मूला नॉलेज डेवलपमेंट के लिए ये नहीं हो पाया। नहीं, सिर्फ एक फार्मूला बन के रह गया। बस उतना ही है। सवाल कि इसके निराकरण में कुछ बता सकते हैं कि ये कोरोना काल में शिक्षा को कैसे शुरुआत किया जाए? कोई आइडिया? कोरोना को हमने कुछ बोलना चाहते हैं, हम लोग पढ़ के बोलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी में है, तब मेडिकल साइंस मेडिकल डिक्शनरी में भी लिखा हुआ। कोरोना मतलब है ये एशिया तक का नहीं है, यूरोप का है। यूरोप का नाम है यूरोप। ठीक है सर, लेकिन शिक्षा कैसे शुरू हो इस कोरोना काल में, इस पर थोड़ा। जब तक कोरोना पूरा शांत नहीं होते हैं, शिक्षा शुरू होना मुश्किल है सर। कुछ लोग कहते हैं केवल नालंदा का नहीं, स्कूल है, लोकल कॉलेज वगैरह सब कुछ। जी जी जी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी रोकना है। लेकिन सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज अभी खोला जा सकता है, क्या ये सही होगा? ये तो इतना आसानी नहीं होगा। अब लॉकडाउन देखना पड़ेगा। लॉकडाउन, हाँ, मतलब सर्वे करा करके देखना होगा। लॉकडाउन कितना था तुम फ्री कर सकता है। जी जी जी, हम लोग चाहते हैं सरकारी के पास में गारंटी लेके 5 दवा होना चाहिए, मेडिसिन होना चाहिए। मेडिसिन माने प्रोटेक्ट, डिजीज को प्रोटेक्ट करने वाला मेडिसिन चाहिए। उसके बाद लोगों के पास में सुरक्षा हो जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस साक्षात्कार के लिए। इसी चर्चा में आइए हम सब मिलते हैं अगली कड़ी के रूप में नालंदा जिला से वयोवृद्ध शिक्षाविद सुरेंद्र प्रसाद जी से, जो कि अध्यक्ष हैं प्राथमिक विद्यालय संघ नालंदा के। जी, मैं डॉक्टर अजीत कुमार इस वक्त नालंदा न्यूज़ के लिए कि कोरोना काल में शिक्षा का क्या हाल है हमारे विद्यालय परिवेश या जिला या राज्य में। हमारे सामने बैठे हैं पूर्व प्राचार्य मध्य विद्यालय धमौली रहुई प्रखंड नालंदा जिला के श्री सुरेंद्र प्रसाद जी। तो श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, आपसे एक सवाल है कि वर्तमान स्थिति में समय में शिक्षा का क्या हाल है, थोड़ा इस पर आप अपना प्रकाश डालें। वर्तमान समय में
शिक्षा का जो स्थिति है वो बहुत माने क्या होता है, बहुत बदनीयत से चल रही है। और इसकी इतना हरासमेंट हुआ है, इतना हरासमेंट कि छात्र, अभिभावक, शिक्षक, सरकार और सरकारी पदाधिकारी सभी बेहाल हैं। इसकी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि शिक्षा बच्चे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या करेंगे। दूसरी बात है कि सरकार की ओर से कभी कभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको क्लास बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसकी मेरिट की जांच तो सही नहीं हो पाती है, क्योंकि परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, परीक्षाएं बंद कर दी गई हैं। परिणाम यह है कि बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, और स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बाधित है। और बच्चे को प्रमोट कर दिया जा रहा है अगली क्लास के लिए, और उससे उनका स्तर कुछ भी बढ़ा नहीं है, और समय पैसे उसका नहीं होता। हाँ, समय पैसे सबकी बर्बादी हो रही है। अब एक और सवाल है कि ऑनलाइन पढ़ाई जो कराई जा रही है कई संस्थाओं, चाहे सरकार के भी इसमें कई रूप में आए हैं, उनका भी रोल है, तो क्या आप ऑनलाइन पढ़ाई से संतुष्ट हैं श्रीमान जी? जरा बताएं, आपकी ऑनलाइन पढ़ाई क्या अपने आप में पूर्ण है? ऑनलाइन पढ़ाई से न तो छात्र संतुष्ट है, न शिक्षक और न विभाग और न सरकार है। सरकार केवल अपना फर्ज अदा कर रही है कि हम तो शिक्षा चालू रखे हुए हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में तो ऑनलाइन पढ़ाई का कुछ हद तक निर्वाह हो रहा है, कुछ हद तक। जितना होना चाहिए था वह नहीं है, केवल मात्र ऑनलाइन क्या करके बच्चों को इंगेजमेंट कर लिया गया है। और सरकारी विद्यालयों के बच्चे तो बिल्कुल इससे अनभिज्ञ हैं, और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। परिणाम है कि शिक्षक घर बैठे हुए हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में न बच्चे आते हैं, न उनके गार्जियन को आने दिया जाता है। परिणाम यह है कि केवल शिक्षक को एक स्टैचू बना करके विद्यालय में बैठा दिया गया है। कहने का मतलब ऑनलाइन जो पढ़ाई है सफिशिएंट नहीं है। नहीं, उसका कारण बहुत सा है कि बताएं, कारण बताएं क्यों नहीं है? कारण तो यही साफ समझ है कि स्कूल में बच्चे नहीं जब तक जाएंगे। पहले भी कहावत था, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। वाह। पहले भी कहावत था, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आज प्राइमरी स्कूल से लेकर के सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, ये सारे संस्थाएं बंद रहने से बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है, इसकी क्षतिपूर्ति तो पिछले 15 वर्षों तक भी नहीं किया। जी सर, जैसा आपने बताया कि कोरोना काल में शिक्षा का बहुत ह्रास हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई भी बेकार की है गई, तो सर ये जो भी समस्या पैदा हुई है उसमें सुधार या निराकरण का कोई उपाय आपको समझ में आता है तो बताएं सर। इस संदर्भ में जहाँ तक व्यक्तियों के निराकरण का प्रश्न है, वहाँ पर बच्चे के लोगों को तो छोड़ा, ऊपर के स्तर से ही ढिलाई देती जानी चाहिए। पहले यूनिवर्सिटी को बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए, खुले मैदान इसको कॉलेज में आना जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो कॉलेज में आवें, कॉलेज से नीचे उतरें तो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में के बच्चों को पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू करें। उसके बाद मिडिल स्कूल आएँ, मिडिल स्कूल के बाद क्लास 1 से 6 तक के विद्यालय करके पढ़ाई शुरू करें। कहने का मतलब ऊपरी क्रम से नीचे क्रम की ओर पढ़ाई की व्यवस्था। मतलब है कि इसका सुधार का एक ही रास्ता हो सकता है कि ऊपर से ही सुधार की व्यवस्था की ये तो सरकार ही करेगी ना सर। सरकारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सरकार को चाहिए कि पहले कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज, फिर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी। अच्छा उपाय आप बता रहे हैं, जिस तरह से लॉकडाउन में उन्होंने छूट, जिस तरह से आप लॉकडाउन को धीरे धीरे करके घटाया बढ़ाया और अंत में रास्ता रहा, उसी तरह उसमें भी करना पड़ेगा कि हायर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फिर हायर स्कूल, फिर मिडिल हाई स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर प्राइमरी स्कूल। इस तरह से जब तक बच्चे स्कूल और कॉलेज नहीं देखेंगे तब तक के बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन भी नहीं लगेगा, और परीक्षा शब्द पद्धति जो हटाई गई है उससे बच्चों के ऊपर का दबाव समाप्त हो गया है। जी, ये बहुत बड़ी चीज आपने कही कि बच्चों पे पढ़ाई का और परीक्षा का दबाव भी नहीं है, जिसकी वजह पढ़ना उचित नहीं, और 24 घंटे खेलने में बात है कि जब तक बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी, उसकी मेरिट की जांच का
कोई नीति निर्धारण नहीं किया जी गया है। जी जी जी, इसी तरह अभिभावक की सोच बन रही है। अभिभावक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, साथ साथ समाज जो है कुंठित होता जा रहा है। बिल्कुल, और अपराध की भी और संख्या बढ़ अपराध रही है। की कड़ी बढ़ती जा रही है। खाली दिमाग शैतान का हो गया। जी जी, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers-students ratio, interactive and activity-based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well-equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से दशम वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066।